मैं ये कहना चाहती हूँ कि APS रेसिडेंशियल एकेडमी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में एलन कोटा जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जैसी ही हमको सुविधाएं देती है। जो विज़न हमारे चेयरमैन साहब का है तो वो उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है और उनकी सेक्रीफाइस, उनका मिशन और उनका विज़न ही काम आ रहा है। सब एक मिथ है कि ये सब तैयारियां बस बड़े शहरों में हो सकती हैं। जब यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी जब बच्चों को मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पे अपनी उनसे भी अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं, एक तो मुझे हंसी आती है, पहले जब हमने शुरू किया था तो एक बार ऐसा लोगों ने कहा कि नहीं चल पाएगी आजमगढ़ में, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हमारा एक बहुत शेड्यूल था, प्रोफेशनल शेड्यूल था, कुछ बच्चे नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे, कुछ बच्चे चले भी गए, तो ऐसा लगा कि हमें नहीं लगा, लोगों को लगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन हमने अपने जो उसूल थे, जो सिद्धांत थे, उस पर हम कायम रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आज पूरी तरह से हम आजमगढ़ के APS रेजिडेंशियल एकेडमी में उस समय जश्न का माहौल देखने को मिला जब नीट 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एकेडमी के कई छात्रों ने बेहतरीन रैंक हासिल की है और उनके सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन की प्रबल संभावनाएं भी हैं। इस मौके पर संस्थान के पदाधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीट 2026 के परिणाम आने के बाद APS रेजिडेंशियल एकेडमी में सफलता का ये उत्सव जोरदार ढंग से मनाया गया। संस्थान के 8 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की मजबूत दावेदारी पेश की है। इनमें मोहम्मद रमीज ने 649 अंक और ऑल इंडिया रैंक 1544 प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया है। इसके अलावा अदीब हामिद, मुस्कान, जैनब, नशरा, अब्दुल्ला, अदनान खान, इकरा रहमान और मुजाहिद खान ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। अकादमी की छात्रा मुस्कान ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और संस्थान की पढ़ाई की व्यवस्था को दिया। मुस्कान ने बताया कि यहाँ पढ़ाई, हॉस्टल, भोजन और मार्गदर्शन सहित सभी सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। उनका कहना था कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल कोटा या बड़े शहरों में ही संभव है। मुस्कान ने कहा कि यदि सही मार्गदर्शन और अनुशासन मिले तो आजमगढ़ जैसे शहर में भी शानदार सफलता हासिल की जा सकती है। मेरा नाम मुस्कान है और मैंने यहाँ से APS रेसिडेंशियल एकेडमी से मैंने नीट क्वालिफाई किया है इस साल और मैं यहाँ की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे यहाँ पे, जिसकी बदौलत मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि APS रेसिडेंशियल एकेडमी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में एलन कोटा जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जैसी ही हमको सुविधाएं देती है, हमको वहाँ जैसी फैसिलिटी मिलती है। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स जो भी हमको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। ये प्रोडक्ट हैं या हाँ, मैंने 11th और 12th ही यहीं से किया है और 1 साल के गैप के बाद मैं आज यहाँ आप लोग के साथ सामने खड़ी हूँ और मेरा इस साल नीट निकल गया है। तो किस तरह की तैयारियां थी, क्योंकि सबने मान रखा है कि नीट या JEE जैसी तैयारी से बड़े शहरों में हो सकती है, तो आजमगढ़ में ये होना कितनी बड़ी ये बात? सब एक मिथ है कि ये सब तैयारियां बस बड़े शहरों में हो सकती हैं। जब यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी जब बच्चों को मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पे अपनी उनसे भी अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप लोग तैयारी कर रही थी तो यहाँ पे किस तरह का आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया गया स्कूल की तरफ से, जिससे आप लोगों ने शानदार तैयारी की और सफलता हासिल की? सारी पॉसिबल बेनिफिट्स यहाँ पे हमको मिले हैं। क्या एक्सपेंसेस लगे होंगे आप लोगों को, कुछ खर्च हुआ है यहाँ पे? ज़ीरो कॉस्ट हमारे यहाँ पे बस आने के बाद हमारी ज़ीरो कॉस्ट है। हमको ना खाने का पैसा, ना फीडिंग का, ना हॉस्टल का, ना पढ़ाई का, एक ज़ीरो कॉस्ट पे मैंने यहाँ पे 11th 12th मैंने यहाँ पढ़ा है। तो स्कूल इतना बड़ा काम कर रहा है। हाँ। ज़ीरो कॉस्ट में यहाँ पे डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, 6-7 लोग सफल भी हुए हैं, तो ये प्रयास जो है APS का, उसको कैसे देखते हैं? ये एक मतलब एक बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है जो उन लोगों के जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत आगे जो महंगी कोचिंग और संस्थानों में जाकर अफोर्ड पढ़ाना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए
भी उनके लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है, वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। और ये मतलब एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ के जो फैकल्टीज़, टीचर्स और मैनेजर सर, चेयरमैन सर दो दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही काबिल तारीफ़ है। एंड मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा सबके ऐसे बच्चों को मद्देनज़र रख के ऐसा कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया। आई वांट टू थैंक यू, थैंक्स सो मच। सम्मान समारोह में पहुंचे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज राय ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराना समाज के लिए एक बड़ी सेवा है। साथ ही उन्होंने उन विद्यार्थियों से भी निराश न होने की अपील की जिन्हें इस बार सफलता नहीं मिली है। डॉक्टर पंकज राय ने कहा कि असफलता अंत नहीं बल्कि आगे बढ़ने का अवसर है और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। सर, आज आप एपीएस में आए हैं और यहाँ पे नीट में बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आपने बच्चों के बीच में पहुँच के उनको मोटिवेट किया है, क्या कहना चाहेंगे इस शानदार उपलब्धि में? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो उन बच्चों के से पहले मैं एपीएस फैमिली, गुड्डू जमाली साहब और नुमान साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनको ढेर सारी मेरी तरफ से बताइए साधुवाद कि उन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है आजमगढ़ जैसे सिटी में, छोटे शहर में, कि जहाँ पे जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, चाहे फाइनेंशियल या किसी भी तरह के, उनके लिए उन्होंने मौका तैयार किया है, मंच तैयार किया है अपने आप को उस फील्ड के लिए जाने के लिए। तो सबसे पहले इनको मुबारकबाद। उसके साथ साथ जो बच्चे आज सेलेक्ट हुए हैं आजमगढ़ में, ये बड़ी खुशी की बात है कि छोटे शहर से उतने ढेर सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ पे इक्का दुक्का सिलेक्शन हुआ करते थे, अब बच्चे दर्जनों की संख्या में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो मेरी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आशीर्वाद। साथ में हम ये भी उनको सलाह देना चाहेंगे कि भी एक पहली सीढ़ी है उनके करियर की, उनकी ड्रीम की, तो आगे अपने पैर ज़मीन पे रखें, खूब ढेर सारी मेहनत करें और ऊंचा मुकाम हासिल करें अपने फील्ड में। लगभग 23 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था नीट के एग्ज़ाम में और आजमगढ़ जिले से तकरीबन 2 दर्जन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं विभिन्न संस्थानों से, एपीएस से भी। तो इन बच्चों को क्या सलाह होगी जो सफल हुए हैं, और जो कामयाब नहीं हुए खास करके उनको क्या सलाह होगी? जो सफल हुए हैं उनको सलाह यही है कि आगे अपनी मेहनत जारी रखें अच्छा करियर बनाने के लिए। जो असफल हुए हैं उनको भी मेरी सलाह है कि हिम्मत नहीं हारें, ठीक है। सफलता केवल एक बार मिलती है, तो उसके लिए जी जान से जुटे रहें, मेहनत करते रहें, सफलता उनके भी कदम चूमेंगी आगे वाले दिनों में। सर, बहुत सारे केसेस हमने देखे। अभी कल एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, कैसे अपना जो बेस्ट वे है वो सेलेक्ट करें ताकि उनको कोई प्रेशर ना हो और आसानी से अपनी फील्ड को क्वालिफाई कर सकें? इसमें देखिए, आपके घर वालों का, परिवार का, साथ में जो उनके मोटिवेटर्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनका भी बड़ा रोल है कि उनको हमेशा पॉजिटिव रखें, उनके अंदर कभी नेगेटिव अप्रोच आने ना पाए। क्योंकि बच्चे देखिए, उस तरह के बच्चे अब उस तरह के नहीं जैसे हम लोग हुआ करते थे, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे लड़ के आते थे, झगड़ के आते थे, तो उनको लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सफलता उनको कभी परेशान नहीं करती थी। हाँ, उससे वो मजबूत हुआ करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस समय में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बच्चे थोड़ा सा जल्दी वीक हो जाते हैं, जल्दी अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। तो मेरी उनको यही सलाह है, घबराए नहीं, असफलता सफलता की एक सीढ़ी है, मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, उनको भी सफलता मिलेगी। आजमगढ़ सबका अपना समय होता है, समय आएगा तो उनको भी सफलता मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के योगदान को कैसे देखते हैं? फ्री आप कॉस्ट में, मतलब यहाँ पे फ्री बच्चों को नीट की तैयारी कराई जाए। मैंने पहले कहा है ना कि उन बच्चों से पहले मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेल कराई है बच्चों को। ये आसान काम नहीं है। लोग बहुत सी बातें करते हैं कि हम समाज सेवी हैं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन हमने देखा नहीं कोई इस तरह का काम करता हो मेरे ज़िले में या आगे बढ़ किसी ज़िले में। तो बहुत बड़ी बात है जो ये कर रहे हैं और ऊपर वाला इनको सफ़ा देगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। भगवान इनको भी आगे बढ़ाएगा। थैंक यू सर। वहीं अकादमी के चेयरमैन शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और प्रबंधक सीए नोमान अहमद ने सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को पूरी तरह निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से संस्थान नीट की निःशुल्क तैयारी करा रहा है और हर साल परिणाम बेहतर होते जा रहे हैं। पहले 2, फिर 5 और अब 7 से 8 विद्यार्थियों के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन की संभावना इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। विद्यालय के प्रबंधक सीए नोमान अहमद ने कहा कि हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पिता का निधन हो चुका है। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसे बच्चे इस बार कामयाब हुए हैं। उनकी कामयाबी से आज हमारा मिशन सफल होता दिख रहा है। मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ
जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिनका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे 7-8 बच्चे ऐसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबको मुबारकबाद। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि निराश ना हो, मेहनत करें और मेहनत करें, जितनी करते थे उससे ज़्यादा करें, उनका भी सिलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर होगा। कितने साल हो गए सर जो आप लोग नीट की प्रिपरेशन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? कितने साल? 3 साल हो गए। 3 साल। जी जी। शुरुआत में उस तरह की कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अब जाकर के एक साथ 6-7 बच्चों का सफल होना कितना बड़ा? हाँ, दिन ब दिन ये तरक्की ही कर रहा है, रिज़ल्ट हमारा अच्छा ही हो रहा है। जो कमियाँ उसको हम लोग दूर करते जा रहे हैं। पहली साल 2 सिलेक्शन हुए थे, फिर उसके बाद 5 सिलेक्शन हुए, फिर 7 सिलेक्शन हो गए। इस साल 7-8 सिलेक्शन हो गए। आजमगढ़ जैसे रिमोट एरिया में नीट की तैयारी कराना कितना बड़ा चैलेंजिंग काम रहा सर? चैलेंजिंग क्या, जो विज़न हमारे चेयरमैन साहब का है तो वो उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। और उनकी सेक्रीफाइस, उनका मिशन और उनका विज़न ही काम आ रहा है। एक पूरी टीम काम करती है। मैं अपने तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, जिसका रिजल्ट आज सामने है। तो क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जो सफल हुए हैं और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम उनका अगले साल है? मैं तो उन लड़कों से कहूँगा कि जो अभी तुम्हारे बड़े भाई जो सीनियर पास हुए हैं उनसे सीखो। तुम लोग उनके साथ रहे हो, कैसे पढ़ते थे, कैसे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। और कुछ हमने डॉक्टर्स को भी बुलाए थे, शहर के बड़े डॉक्टर्स थे, उससे इसलिए बुलाया था कि इंस्पायरेशन लीजिए, वो भी बड़े डॉक्टर हों, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो भी इस शहर के, इस देश के बड़े डॉक्टर हों और इस समाज की सेवा कर सकें। तो एग्ज़ाम से पहले आपने बुलाया था उन डॉक्टरों को या फिर अभी आज के कार्यक्रम? नहीं, एक बार इससे पहले भी हम लोग कार्यक्रम कर चुके हैं। जब हमने एंट्रेंस कराया था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया था, तब डॉक्टर्स को बुलाया था। आज जब बच्चे सिलेक्शन हुए हैं तो उनके फैसिलिटेशन के लिए ये हमने प्रोग्राम तब भी डॉक्टर्स को बुलाया है। जिले में कई बड़े संस्थान रहे और उसमें आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने इस तरह का रिजल्ट दिया है। इसके पीछे टीचरों की किस तरह की मेहनत मानते हैं और मैनेजमेंट ने किस तरह से उनका सहयोग किया है? देखिए, हमारा मेन फोकस टीचर्स का होता है, उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको हर तरह की सहूलत देना, ताकि वो हर टेंशन से दूर होकर बच्चों पे फोकस करें। तो उसका ही रिजल्ट हमको दिख रहा है। और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छा है। बच्चे जो लोग ये मानते हैं कि नीट या जेईई जैसी तैयारियां कोटा, दिल्ली, लखनऊ जैसे मेट्रो शहरों में हो सकती है, आजमगढ़ में जब आप लोगों ने शुरुआत किया तो लोगों का क्या रुझान था? लोग मान रहे थे इस बात को कि यहाँ पे ये संभव है? नहीं, एक तो मुझे हंसी आती है, पहले जब हमने शुरू किया था तो एक बार ऐसा लोगों ने कहा कि नहीं चल पाएगा, आजमगढ़ में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। हमारा एक बहुत शेड्यूल था, प्रोफेशनल शेड्यूल था। कुछ बच्चे नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे थे, तो कुछ बच्चे चले भी गए। तो ऐसा लगा कि हमें नहीं लगा, लोगों को लगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन हमने अपने जो उसूल थे, जो सिद्धांत थे, उस पर हम कायम रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट करा। आज पूरी तरह से हम सर्टिफाइड। सीटें भी बढ़ाने की बात हो रही है और यूपीएससी जैसी कोचिंगें भी अब निःशुल्क शुरू करने की बात हो रही थी सर, उसके लिए क्या कुछ प्रयास है? आगे सब करेंगे इंशाल्लाह, और आगे करेंगे। पहले धीरे धीरे सब किया जाएगा। इस समाज के लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। एपीएस रेजिडेंशियल एकेडमी का ये परिणाम न केवल संस्थान बल्कि पूरे आजमगढ़ के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। सीमित संसाधनों वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और बेहतर मार्गदर्शन देकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की ये पहल अब जिले के अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा बनती दिखाई दे रही है। कैमरामैन राहुल मौर्य के साथ वसीम अकरम, CIB इंडिया न्यूज, आजमगढ़। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।